मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का। ईरान पर हमले के बाद इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता की फजा पहले ही बारूद से बोझल थी और अब इसराइल की ताजा जारियत ने इस बारूद को चिंगारी दे दी है। इसराइल ने पूरे मुल्क में हंगामी हालत नाफिज कर दी है और अपने आयरन डोम को फाल करके जंग की तैयारी भी मुकम्मल कर ली है। ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है कि अगर इसराइल एक एटमी सलाहियत के इम्कानात के करीब पहुंचते पर ईरान पर चढ़ दौड़ सकता है, तो क्या कल को पाकिस्तान भी किसी ऐसी साजिश का खुदा न खास्ता निशाना बन सकता है? Nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. वो तो नेतन्याहू खुद कह रहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान है, वो उसमें तो शक ही नहीं। सर, ये कहा है आज हमारे जो ईरान के बाद पाकिस्तान है, ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है ना जी, क्यों नहीं कहा? उसके इंटरव्यूज देखें। रेला आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या पाकिस्तान की तरफ भी रुख करेगा और पाकिस्तान इसीलिए राब्ते कर रहा है, ईरान को अपनी हिमायत का यकीन दिला रहा है। इसराइल के ईरान के अंदर F-35 जहाजों को गिराने का मामला, इसराइल के द जेरूशलम टाइम्स ने दावा किया है कि ये जहाज पाकिस्तान ने गिराए। इस स्टेटमेंट के बाद ये लोग भाई साहब खौफजदा है पाकिस्तानी की ये जो इजरायली हैं हमें भी ठोक देंगे, और पूरे पाकिस्तान में ये बातचीत हो रही है कि ईरान के बाद हम हैं, ईरान के बाद हम हैं, अब ईरान के बाद हमारा बॉर्डर लगा है, हमें आके ठोकेगा। आसान तरीका है, 200 मिसाइलें भेजें, 200 ड्रोन भेजें, 400 और छोटे ड्रोन भेजें जिनको पिटवा के उनका ड्रोन, और एक के बाद एक लहर में जैसे पहले भेजा था उन्होंने जी, वैसे भेजें और फिर बात को ख़त्म करें। मिलिट्री पावर प्लांट को कर देंगे तो फिर वो आपको ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान का हक बनता है कि पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ ईरान की अस्करी मदद करे। मगर क्यों? इसराइल ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान पर तकरीबन 1 महीना पहले हमला किया था। ये सारे ड्रोन जो पाकिस्तान पर गिरे थे आकर, ये इसराइली ऑफिसर्स, इसराइली कमांडोज चला रहे थे जो पाकिस्तान पर गिरे आकर। तो जाहिर है कि हमने इसराइल से बदला चुकाना है। खुदा न ख्वास्ता इसके बाद उसकी एडवेंचर, उसकी दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। तोबा। और इसके लिए अगर हमको ईरान के अंदर जाकर भी इसराइल को रोकना पड़ता है तो ये हमारे कौमी मफाद में है। ईरान के अलावा पाकिस्तान भी ज़ेरे बहस दुनिया में इसलिए है कि हमने कल एक क्लिप चलाया बेंजामिन नेतन्याहू का, जिसमें वो ईरान के साथ ही पाकिस्तान को गिन रहे हैं कि ये अगला खतरा हो सकता है। पाकिस्तान ने ईरान इसराइल जंग के तनाजुर में अपने शहरियों को ईरान का सफर न करने की हिदायत की है। मीनवाइल ख्वाजा आसिफ ने अपनी गुफ्तगू में गठजोड़ करार दिया भारत और इसराइल का और अलर्ट किया मुस्लिम उम्मा को, और ये कहा कि इस्लामी ममालिक इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करें। मुस्लिम दुनिया अगर मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी, और ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान तो उसमें सिग्निफिकेंट है। नेतन्याहू के मुताबिक इसराइल के 2 ही बड़े दुश्मन हैं, एक ईरान और दूसरा पाकिस्तान, और ख़ास तौर पर जो न्यूक्लियर हथियार हैं उससे उनको सबसे बड़ी तकलीफ़ है। ख़ुद तो वो रखे हुए हैं, बहुत सारी ट्रीटीज़ हैं वो साइन ने की भी हैं, और बदमाशी से दूसरे मुल्क के ऊपर हमला करके इसराइल ये साबित करना चाहता है कि कोई दूसरा मुल्क, ख़ास तौर पर ईरान, कोई भी एटमी हथियार नहीं रख सकता। ये इंतहाई मुनाफिकाना रवैया है। और क्योंकि पाकिस्तान मजहब के नाम पे बना था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो वो समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये फिर शायद मुसलमान दुनिया और इधर उधर भी जा सकते हैं, जो उस वक्त बात चली थी इस्लामिक बॉम्ब एंड ऑल दैट। बनाने के बिल्कुल करीब होता है, इसराइल आके हमला करता है, वो फिर 0 से शुरू हो जाते हैं। फिर वो जब 80% होते हैं, इसराइल की एजेंसी सर कैसे ईरान की गली गली तक पहुंचे? उन्हें इतना भी पता होता है कि इस वक्त ईरान का आर्मी चीफ कहाँ है। उन्हें ये भी पता है कि वो 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो ईरान को एटम बम बनाने की पावर दे रहे हैं, वो कहाँ पे है सर? चुन चुन के मारा है। ये मोसाद किस तरह से काम कर रही है। और ये मत भूलें कि नेतन्याहू ओपनली ये कह चुका है कि ईरान और पाकिस्तान इसराइल के दुश्मन है। पाकिस्तान को वो अपना दुश्मन समझते हैं, हम जितना मर्जी लेटें, यस हम मुकम्मल खामोश हैं, सांप सूंघ क्या है। ऐसे बेशर्म लोग हैं पाकिस्तान में जी। ईरान पे कभी हमला नहीं करेगा इसराइल। हुआ ना हमला, देखा कितना बड़ा हमला हुआ। उसने ईरान के बाद पाकिस्तान का कहा है ना कि ईरान के बाद पाकिस्तान ही है। दूसरी जगह वो कहते हैं कि व्हाई डिड ओसामा फील सेफ इन पाकिस्तान, एस जयशंकर ऑन इस्लामाबाद टेरर लिंक्स। इजराइल जो है उसने इंडिया से कहा अगर इंडिया हेल्प करे इजराइल की जॉइंट अटैक में अगेंस्ट जो कोटा के अंदर, तो इजरायली जो फाइटर जेट्स हैं
पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है और ईरान का जो है पड़ोसी भी है, इंडिया जो है पाकिस्तान का पड़ोसी है और नेतन्याहू का बेस्ट फ्रेंड है। तो ये पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो इस खित्ते के अंदर किस तरह वॉर जैसी सूरत हाल हमें बनती हुई नजर आ रही है। ये एक और मसला खड़ा हो गया और इसमें तो इट इज़ ऑल अगेंस्ट वन। ईरान की जो सिचुएशन है वो काफ़ी वीक है, क्योंकि इसराइल का जिस पे दिल करता है वो हमला करते हैं। भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, उसके पीछे भी इसराइल का हाथ था। सर इसराइल ने तो बोला था मैं स्टैंड कर रहा हूँ इंडिया के साथ, और जहाँ पे इसराइल स्टैंड करता है वहाँ पे अमेरिका भी स्टैंड करता है, और जहाँ पे अमेरिका स्टैंड करता है वो तो आपको पता ही है, फिर वो पावरफुल है। होता है कि जो ईरान के अंदर इंटेलिजेंस फेलियर है, ये छोटा हमला नहीं था। उनके 3 कमांडर्स, उनके चीफ, उनके 6 साइंसदान, न्यूक्लियर साइंसदान भी गए इसमें, पासदारान इनकलाब के सरबराह भी गए। फिर नेतन्याहू की स्टेटमेंट आई है कि ईरानी हुकूमत ने अब तक जो कुछ महसूस किया है वो आने वाले टाइम में और ज्यादा महसूस करना जा रहे हैं। बहुत ज्यादा तादाद में इजराइल के पास मौजूद है। इजराइल को वो जो असला चलाना बहुत अच्छा आता है। उनके पास तो ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स है, तो फिर हमें खतरा होगा। अभी तो नहीं है मगर आ सकती है। कि इतना बड़ा इजराइल से आप टक्कर ले रहे हो, क्यों, क्या हुई? घर में रहने के बजाय आप फ्लैट में आराम फरमा रहे, बताइए आप कैसे आर्मी चीफ है आप? था, लेकिन ये बड़ा एक प्लान हमला था जो ईरान के ऊपर किया गया। भैया आपके इतने बड़े बड़े आदमियों को मार दिया है, आपके इस्माइल हानिया को जब मारा था तो आपको मालूम होना चाहिए था कि भाई आपको क्या करने, आपके जगह जगह वो बैठे हुए हैं। जी कहा यह जा रहा है कि इसका मतलब है कि इसराइल के पास बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस थी, वेयर अबाउट्स की, टारगेट्स की, क्योंकि वो बड़ा ही स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक। उन्होंने रेकी की हुई है, एक आदमी नंगा है उनके सामने, पूरा निज़ाम उनका ईरान का निज़ाम पूरा उनके कंट्रोल में है। इसमें इंडियन इंटेलिजेंस के भी लोग भी मौजूद हैं। इंडियन इंटेलिजेंस और इसराइली इंटेलिजेंस मिल के काम कर रहे हैं ईरान में भी। वो कह रहे हैं कि अगर 2 इस्लामिक रिजीम्स हैं, अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन आता है तो ये हमारे लिए खतरा है। एक ईरान, दूसरा पाकिस्तान। ईरान जारी बात है एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, वहां इनकलाब आ गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरा पाकिस्तान को वो समझते थे कि अगर पाकिस्तान जो है ये एक न्यूक्लियर रियासत बन गया तो हमारे लिए खतरा होगा। पाकिस्तान पे भारत ने हमला किया तो इसराइल भारत के बैक पे था, भारत की सपोर्ट पे था। पाकिस्तान पर हमले के लिए इसराइली साख्ता खुदकुश ड्रोन इस्तेमाल किए गए। अब इसराइल ने ईरान पे हमला किया है। आई डोंट थिंक दैट एनीबडी इज टेकिंग हिम सीरियसली। वो इंडिया को कर रहा है, इंडिया गालियां निकाल रहा है ट्रंप को। मार्को रूबियो इंडियन डेलीगेशन को मिलता है, क्यों? आप सेंटिमेंट देखें ना उनकी कौम के। फलस्तीन वाले क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। इसराइल उनको मारी जा रहा है, कोई बीच में आ रहा है? हम सिर्फ बयान। अगर जिंदगी ऐसे ही गुजारनी है कि जो अमेरिका ने मांगा दे दिया, तो वो तो पाकिस्तान भी जी रहा है। आप इमेजिन करें कि हालिया मिसाल देख लें। अमेरिका ने हमें कहा जंग बंद कर दो, ठीक है। हम कहते हैं भारत ने राब्ता किया, भारत कहता है पाकिस्तान ने राब्ता किया जी कि जंग बंदी करो, ठीक है, छोड़ दें इसको। पाकिस्तान ने बहुत खुलकर ऐलान किया है कि वो हर सतह पर ईरान की हिमायत करेगा, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा में हो, डिप्लोमेटिक हो, सिफारती हो, सियासी हो, इखलाकी हो या अस्करी का जिक्र तो नहीं किया पाकिस्तान ने, लेकिन यकीनी तौर पर यह बात समझ में आती है हमने पाकिस्तान पर जो उसने हमले किए थे उसका बदला भी लेना है, और वैसे भी इन यहूदियों के साथ मस्जिद अक्सा पर कब्जा करने की वजह से हमारी इनसे खुरेज दुश्मनी है। जरा ये बेंजामिन नेतन्याहू को सुने। पूरी मगरबी दुनिया इसराइल के साथ खड़ी हुई है, वो कैसे ईरान को कंडेम करें, कैसे। देखिए अब नरेंद्र मोदी की आपने ट्वीट देखी होगी, खैर भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं। तो कहा जाता है कि इंडिया और इजराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे हमला करना चाहता है। और एक बात और हमें ज़हन में रखना चाहिए बतौर पाकिस्तानी, अगर किसी वक्त खुदा ना खास्ता ईरान को परमानेंटली एटॉमिक सलाहियत से महरूम कर दिया गया जितनी उसके पास है, तो फिर ये हमारे लिए भी एक वार्निंग साइन है, फिर वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। और जो इस वक्त हालात नजर आ रहे हैं, लगता नहीं है कि बहुत जल्द इसका खात्मा होने वाला है। उसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर जाहिर है इस जंग के डायरेक्ट और वाज़े असरात भी होंगे। सो दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन। पाकिस्तान के लिए आई ओपनिंग है। पाकिस्तान की हुकूमत
पाकिस्तान की मिलिट्री इज 24 आवर अलर्ट। इस वक्त पूरी कौम को झकझोरने की जरूरत है, क्योंकि ये पाकिस्तान भी निशाना है। ये बात है और ये डर अच्छा है। इसमें कुछ अपनी इंपॉर्टेंस से ओवर एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, अगर पाकिस्तानी को डर लग रहा है तो कुछ सोच समझ के डर रहे होंगे। डर है कुछ जॉर्डन का एक तरफ नजर आ रहा है किंग, और एक तरफ पाकिस्तान का जंगल का बादशाह नजर आ रहा है। आपको पता है कि इसराइल और अमेरिका क्यों मुस्लिम ममालिक में डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं? कि व्हेन पुश केम टू शव, इन्हें पता है कि डिक्टेटर्स किसी पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं है, अपनी आवाम को जवाबदेह नहीं है। तो हम बड़ी आसानी से जो काम चाहेंगे इनसे करवा लेंगे, जो हुक्म देंगे ये मान लेंगे, और अब आप देख लें वही हो रहा है। हम मुकम्मल खामोश हैं, सांप सूंघ गया है। इसराइल जो है ना वो ग्रेटर इसराइल बनना चाहता है, ठीक है। हाँ। तो अब भी जाहिर बात है उसके जो भी रास्ते में आएगा, चाहे वो ईरान, इराक, लिबिया, सीरिया या अफगानिस्तान, हाँ, एक ही पट्टी पे हैं ये सारे। वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको मौका मिलेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अगर इसराइल को हमने रोकना है तो जो मुस्लिम कंट्री है उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे उनको नहीं रोकेंगे, सीरिया उन्होंने तबाह किया, लीबिया उन्होंने तबाह किया, इराक को उन्होंने तबाह किया, लेबनान को उन्होंने तबाह किया। अगर आप उनको नहीं रोकेंगे वो ईरान को भी तबाह करेंगे। इसका कोई एंड नहीं है। नहीं, वो उस वक्त तक तबाह करते रहेंगे जब तक आप उनको नहीं रोकेंगे। और ये जिम्मेदारी पाकिस्तान की इसलिए बनती है क्योंकि पाकिस्तान सबसे ताकतवर मुसलमान मुल्क है। इजराइल ने प्लान की कि इजराइल जो है वो कहूटा के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हमला कर सकता है, लेकिन वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। डोंट वांट टू टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। और इजराइल जो है उसने इंडिया से कहा अगर इंडिया हेल्प करे इजराइल की जॉइंट अटैक में अगेंस्ट जो कहूटा के अंदर, तो इजरायली जो फाइटर जेट्स हैं वो रिफ्यूल कर सकते हैं इंडिया के अंदर से, और वो पाकिस्तान के अंदर अटैक। 2200 किलोमीटर तकरीबन बनता है इसराइल से ईरान। सर 200 जहाज, कोई 2 या 3 की बात नहीं है, आ गए, इन एयर स्पेसेस को क्रॉस करते हुए आए। तो हमारे तो बड़ा नुकसान हो रहा है। इजराइल इतना इंडिया के करीब हो गया है, इंडिया की हेल्प कर रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। ग्रेटर इजराइल का नक्शा वो अपने पास रखते हैं या जो दिखाते हैं। मैं इजरायली स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ। मैं इराक से शुरू होता है जी, वो इराक से शुरू होता है और वो उसमें ये उर्दन, शाम, सारा इजिप्ट, मेजर नाइल तक जाता है। एग्जैक्टली। ठीक है। सो अगर दैट इज द ड्रीम एंड दे आर परसुइंग दैट ड्रीम, तो फिर तो मेरा ख्याल है बहुत सीरियस प्रॉब्लम। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल का कहना है कि अब उसे ईरान के फजाई हुदूद में मुकम्मल आजादी है। तो क्या अकलमंदी का तकाजा है? जो सबसे दानिश्वर कौम मानी जाती है दुनिया में वो इजरायलीज हैं। आपके चीफ ऑफ स्टाफ की आप हिफाजत नहीं कर सकते हो तो आप कैसे करेंगे? आप बताइए। तो फिर एटम बम बना भी लेंगे तो फिर उसकी हिफाजत का एक मसला होगा। लेकिन मिर्जा साहब देखिए, अभी जो रद्देमल आया ना, अगर सबका देख लें, तुर्किया का देख लें, सबसे पहले आया जापान का। आदमी रद्देमल से क्या फायदा? अगर ईरान पिट रहा हो, ईरान खुद लड़ नहीं पा रहा हो, तो रद्देमल से क्या है? जमाने दिमाग खर्च है और क्या बात है इसमें? इमरान खान बाहर होते, इतना बड़ा हमला होता, तो अब तक OIC का इजलास बुलाने के लिए इमरान खान दौड़ धूप कर रहे होते। इधर पता ही नहीं है कहाँ पे हैं। ना शहबाज सामने आ रहा है, ना इसाक डार सामने आ रहा है, ना ISPR की चूं निकल रही है। फॉरेन ऑफिस ने एक बयान जारी कर दिया, उन्होंने सोचा हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। वो भी बयान वही जो सऊदी अरब ने दिया था, हमने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। पहले सऊदी अरब का वेट किया, वी वेटेड कि पहले सऊदी अरब जवाब दे दे, कतर जवाब दे दे, फिर हमने जवाब दिया। इस कदर हम कमजोर हो गए हैं। अमेरिका से जब से इजराइल वजूद में आया है, आज तक $265 बिलियन का असला दिया अमेरिका ने सिर्फ इजराइल को। इजिप्ट को नेक्स्ट दिया को 50 बिलियन के करीब। अपनी इजराइल की जो एक्सपोर्ट है वो पिछले 10 साल के अंदर ट्रिपल हुई है। इस वक्त $15 बिलियन की सेल किया आर्मामेंट की इजराइल ने। दुनिया में इसकी पॉपुलेशन तो 0.115% है। 1 करोड़ पॉपुलेशन अगर मैं इजराइल की निकालूं, ज्यूज की नहीं, इजराइल की निकालूं, तो 115 पॉइंट लगा के उनकी पॉपुलेशन है। एक्सपोर्ट वो करते हैं 3 बिलियन से ज्यादा।